हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर किया था अपनी एक वीडियो में। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। इसमें उसने बोला क्या है, फाइंड द वर्क डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। इसने हमें चार्ज दे दिया कितना, 3 कूलम का। नेक्स्ट इसने पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 इसने 220 वोल्ट का दिया एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 इसने हमें 320 वोल्ट का दिया। मुझे इसमें निकालना क्या है, मुझे इसमें वर्क डन निकालना है। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मेरे को इससे वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 320 माइनस 220 मल्टीप्लाई चार्ज कितने हैं मेरे पास, 3 कूलम के। 320 में से 220 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 100। 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 300। हमारा वर्क डन कितना हो गया, 300 जूल्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 16 एम्पियर। इसमें इसने हमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 16 एम्पियर। फिर वो बोलता है इन अ मेटलिक वायर फॉर 60 मिनट्स। टाइम इसने हमें क्या दिया हुआ है, 60 मिनट्स। टाइम हमें किस में कंसीडर करना होता है, सेकेंड्स में। 60 मल्टीप्लाई 60 3600 सेकेंड्स हो गए। उसके बाद वो कहता है फाइंड द नेट चार्ज पास्ड इन दिस ड्यूरेशन। हमें नेट चार्जेस निकालने हैं, टोटल चार्जेस कितने हैं। हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q अपॉन T। अब मेरे को इसमें चार्जेस निकालने हैं, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट हमें कितने का दिया हुआ है, 16 एम्पियर का, एंड टाइमिंग हमें दे रखी है 3600 सेकेंड्स की। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 57,600 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ 24 वोल्ट बैटरी feeds a lamp of 480 ohms. Find the current in the lamp reflecting the resistance of the connecting wire. मुझे इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। पर करंट मेरे को किसकी हेल्प से निकालना है, वोल्टेज की हेल्प से और रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R होता है। V क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 480 ohms का रेजिस्टेंस हो जाएगा। दोनों की कटिंग करूँगा, 1/20। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.05 एम्पियर का करंट आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। 0.1 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा, 0.1 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 100 मीटर की वायर आ जाएगी। उसके बाद रेडियस ऑफ द वायर इज 0.5 mm। 0.5 mm की क्या दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है। ये हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन थी, रेडियस 0.5 mm में है। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब मेरे को इसमें रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, यानी कि मेरे को इसमें क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। रो की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -8। मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मेरे को इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। रो की वैल्यू क्या है, 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -8। लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितनी आई है, 100 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूँगा 3.14 होती है, और क्या कहते हैं, एरिया हमें कितना गिवन होएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। रेडियस का स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर क्या आई है, हमारे पास वैल्यू 2 बार आई है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, 10 की पावर -8, 10 की पावर -3 और -3, -3 और -3 माइनस का 6 हो जाएगी। माइनस का 6 इसमें से लेस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -2। माइनस का 2 करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये और ये ओवरऑल कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 0.5 इंटू ये
और ये बचा। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2.15 ओमिक मीटर। हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, इसमें उसने क्या बोला, अ मेटल वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.25 mm। हमें जो इसका डायमीटर दे रखा है वो 0.25 mm का दिया हुआ है। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगी -3 मीटर हो जाएगा। ये मेरे पास डायमीटर आ गया। रेजिस्टिविटी मेरे को दे रखी है 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओमिक मीटर। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला क्या है निकालने के लिए, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। अगर मेरे को लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन रो आ जाएगा फॉर्मूला। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे, 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस चाहिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी रेडियस, 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3, रेडियस आ गई 2 स्क्वायर, रेडियस 2 नहीं आई, इसका होल स्क्वायर। रो हमें क्या दे रखा है 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर -8। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30.6 मीटर। अब इसके सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, हाउ मच विल द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है अगर डायमीटर उसका किसके इक्वल हो जाए 2d के इक्वल हो जाए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगता है, रो इंटू एल अपॉन ए। रो को ऐसे ही रखेंगे, एल भी सेम रहेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास क्या रहती है डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, अगर मैं उसकी जो डायमीटर है उसको डबल कर देता हूँ तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब नया डायमीटर, नया डायमीटर हमारे पास कितना है 2d, 2d का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाए और मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दो इक्वेशंस आ गए, सॉल्विंग या डिवाइडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं तो r अपॉन r डैश इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, जो नीचे का 4 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन रो एल अपॉन पाई और इसमें नीचे डी स्क्वायर रहेगा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया r अपॉन r डैश इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। मेरे को न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यू रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा r अपॉन 4। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमें 1 ओम का है, एक 10 रेज टू पावर 6 का, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 1 अपॉन आर का फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 ओम आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 6 ओम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 को 1 ऐसे ही लिख लेंगे। अब 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 6 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 1 2 3 4 5 6 तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। तो मेरे पास 1 अपॉन आर किसके इक्वल आ गया 1.00001 के। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं, रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 0.9999।
नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला, 3 रेजिस्टेंस दे दिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई होएगा, 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6। तो R इक्वल्स टू 1/R इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001 प्लस 0.0000001। अब इनको जब प्लस किया जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001001। इसे प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा 1.001001। 1/R मेरे पास इसके इक्वल है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू 1/1.001001। इसको सॉल्व करके मेरे पास 0.9999 अप्रोक्सीमेट सेम आंसर आ जाएगा।